नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम में इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे गणानन, जिस पे हमने अध्ययन कर लिया। गणानन से पहले हमने बिहारी पढ़ लिया। बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। मैं बार बार आपको ये बात अवगत करवा रहा हूँ। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। या ऐसे पूछ लेंगे आपसे प्रश्न कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो उसमें आप भक्ति, नीति, श्रृंगार तीनों के पद जो दो हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। और इस प्रकार से या ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि सतसैया के दोहे जो नाविक के ते, देखण में छोटे लागे गाव करे गंभीर। उक्ति के माध्यम से बिहारी के काव्य पर प्रकाश डालिए। तो ये अपने सारे जो अपने अध्ययन किए थे, दो जितने भी अपने यहाँ पे सह प्रसंग व्याख्या की थी, वैसी आपके मौखिक भी याद हो जाने चाहिए। कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जियात, बड़े पवन में करत है नैनन स्यों बात। जितने भी भक्ति से है, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, या दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल। दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई न भूल। दुख में लंबे श्वास नहीं लेने हैं, सुख में ईश्वर को नहीं भूलना है। जो जिस मालिक ने आपको दे दिया है उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल, उसको आप स्वीकार करो। इसी प्रकार श्रृंगार में बहुत से अपने पढ़े थे। श्रृंगार में कहा था कि निशी अंधियारे नील पट्टू चले पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे दीप शिका सी दे है। इस प्रकार से पत्रा ही तिथि पाइए वहाँ घर के चौहू पास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद और उजास। या उनके आपस में स्नेह था श्री कृष्ण जी का राधा का, कि स्नेह था, कृष्ण जी उठ के जाना चाहते हैं, राधा उनसे प्रेम करना चाहती है, बातें करना चाहती है। तो क्या कहते हैं, बतरस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे मोहनी हंसे देन कहे नट जाए। जितने भी ये करवाए थे कि दृक ऊर्जा टूटत कुटम जुरत चतुर्चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही है दई है नई रीति। मैं ये फिर आपको अवगत करवा रहा हूँ। ये जितने भी ये दोहे हैं ये अनमोल है, इनको आप वैसे याद कर लो। लगे रहोगे साथ साथ में पढ़ते जाओगे, अचानक कुछ नहीं होगा। अचानक तो ऐसा होगा कि किसी घर में लग जाए आग, वो कहेगा कुआं, पहले मैं कुआं खोदूँ, फिर रस्सी लाऊं, बाल्टी लाऊं, फिर बाल्टी से पानी निकाल के आग को बुझाऊं, तो इतने में तो जल के राख हो जाएगा। अपने लगे रहोगे, समय व्यतीत होता जाएगा, पता ही नहीं चल रहा है, जा रहा है समय अपने हाथ से निकलता जा रहा है। तो अपने साथ साथ में लगे रहो। और इस प्रकार से हमने एक और पढ़ लिया था गणानन पर अपने अच्छा प्रकाश डाल दिया था। इनकी सह प्रसंग जितनी भी व्याख्या थी हमने पढ़ ली थी कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जा नेकु श्यानक बांक नहीं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जा नेकु श्यानक बांक नहीं, ता साचे चले तज आपन को जित की कपटी निशाक नहीं। मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये पंक्ति किसने कही थी कि समझे कविता घन आनंद की, समझे कविता घन आनंद की, ही आंखन की पीर तकी। ये किसने कहा था, या ये किसने कहा था कि गणानन जी किराए की आंसुओं से नहीं रोते हैं। या रामचंद्र शुक्ल जी ने गणानन जी के बारे में जो पंक्ति कही थी आपने याद कर ली। अपने आप को झांको, अपने अंदर झांको कि मैंने आज तक क्या क्लासें हुई है, कितना मैंने कर लिया है। अगर आप बैठे रहोगे जब तक, कहते हैं ना गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, कहे नानक जिन आपा जिन्हें मिटे ना भरम की काई। कहते हैं जब तक अपने आप को नहीं परखोगे, जब तक परखोगे नहीं ना, अपने आप को अंदर झांकी नहीं मारोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा, फिर फायदा नहीं है, फिर अपने और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहा। तो मैं सदैव भी आपको एक जागृत करता रहता हूँ, आपको चेतना भरता रहता हूँ कि जितना भी करवा दिया ये दोहे अनमोल हैं, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। इनको एक बार पढ़ो, फिर इनके साथ लगाव हो जाएगा, ऐसा आसक्ति का भाव हो जाएगा कि भूल ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितने बूढ़े हो जाओगे। तो गणानन जी ने कहा था कि डिठे को नहीं कही ठोर, इनकी एक एक पंक्ति याद हो जाएगी वैसे कि बोरते सांझ कानन और निहारती बावरी नेकू नहीं हारती। सुबह से लेकर शाम तक
किसकी ओर निहारती है, उस जंगल की ओर देखती है जिससे उसका स्नेह पत्र गया है। और बावली होगी ये है, नेकू नहीं हारती, हार नहीं मानती। हार गए अगर प्रेम में हार मान ली, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम दोनों ओर पलता है, स्नेह पत्र होता है उनसे प्रेम पलता है। तो ये घनानंद के जो भी थे, एक था मैंने करवाया था बड़ा ही अच्छा था कि कौन सा था कि चाहो अनचाहो ज्ञान प्यारे पे घन आनंद। कहते चाहो आप प्रेम करो चाहे नहीं करो, ज्ञान प्यारे पे घन आनंद, प्रीति रीति विषम सुम रोम रोम रमी है। कहते आपका जो प्रेम है, आपका जो लगाव है, ये ऐसा रमा हुआ है जैसे दूध में पानी रमा हुआ है। जैसे दूध और पानी का प्रेम कैसा होता है, प्रीति जानो पे पानी संग जो अपनन को जारे। दूध और पानी का ऐसा प्रेम होता है कि दूध को आप कितने गर्म करते जाओ, कितने गर्म करते जाओ, जब तक इसके अंदर पानी है ना तो दूध को कहीं आंच नहीं आएगी। पानी अपना अस्तित्व तो मिटा देगा, पहले अपना अस्तित्व तो मिटा देगा, फिर दूध जलना शुरू होता है। तो ये होता है प्रेम। ये ज्ञानंद जी ने कहा था कि प्रीति रीति विषम सुम रोम रोम रमी है, मोही तुम एक मौसम अनेक कहाँ चंद चकोरण की कमी है। ये करवाया था सोयो न सोईबो जागो न जागीबो, ऐसी अनोखी आग लागी रही दाहे की। मेरे पता नहीं न तो मैं सो पाती हूँ न जाग पाती हूँ। एक ऐसी विचित्र अंदर क्या लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है। कौन सी वियोग की, पीड़ा की ऐसी अग्नि लगी हुई है जिसको व्याख्यान भी नहीं कर सकते। वो किसी कवि ने कहा है कि अंदर आग लगी रही धुआं प्रकट ना हो। अंदर आग लगी रहती है, धुआं प्रकट नहीं होता, दिखाई देता ही नहीं। जैसे मीरा ने कहा था, लागी सो जाना कठिन लागिन की पीर, बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। ये होता है वियोग की दशा, जिसमें हम ज्ञानंद के बारे में अच्छे सारे जो भी इनके पद थे हमने प्रकाश डाले थे। मैं आशा करता हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से सह प्रसंग व्याख्या के हिसाब से आपने उसको याद कर लिया है। नहीं किए हैं तो अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओगी तो अपने सचेत हो जाओ, अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो आज हम नए एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम है देव। ये रीतिकालीन काव्य बी पार्ट सेकंड में देव है। देखना, देव बड़ा ही प्रसिद्ध कवि है देव। और देव है ये क्या है, ये श्रृंगारी कवि है। ये कौन सा कवि है, श्रृंगारी कवि है देव। इनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं देव का जो जन्म था, देव का जन्म 1730 ईस्वी में हुआ था। कितने, 1730 ईस्वी में देव का जन्म हुआ था। और देव का जो जीवन यात्रा थी वो बड़े ही संघर्षपूर्ण रही थी कि ये जीवन में सदैव ही है ना संघर्ष करते हुए पता नहीं कितने के राजाओं के आश्रयों में रहे थे। राजाओं के आश्रय में रहते हुए लक्षण ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। लक्षण ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। और ये मुख्य जो कवि है ये कौन सी है, श्रृंगारी कवि है। अलग अलग राज दरबारों में रहते हुए इतने ग्रंथ लिखे थे जिनका प्रमाणिकता के साथ तो नहीं कह सकते। एक जगह इनके ग्रंथों की रचना आती है 52। कुछ जो कवि है उनकी रचना बताते हैं कि 52 नहीं है, इनकी रचना जो लक्षण ग्रंथों की है संख्या वो 72 है। और कुछ कवि है वो कितने बताते हैं, 80। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं इनकी ग्रंथों की जो रचना है वो 25 मानी है। कितनी मानी है, 25। प्रमाणित ग्रंथों की रचना 25 मानी है, लेकिन कोई 52 बता रहे हैं, कोई कवि कहते हैं इनकी 72, कोई 80। और अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहते हुए इन्होंने रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी ग्रंथों की रचना कितनी मानी है, 25 मानी है। और कौन कौन से ये जो ग्रंथ है इनके, इन पर हम प्रकाश डालते हैं। इनका जो पहला जो ग्रंथ है भाव विलास, ये आपके 2 अंक का जो प्रश्न होता है पूछ लिया जाता है कि देव है ये कौन से काव्यधारा के कवि है, तो श्रृंगारी काव्यधारा के कवि है। और इनके पूछ लेते हैं इनके 2 ग्रंथों के नाम लिखो या 4 पूछ ले, तो ये 2 अंक का जो अपने प्रश्न आता है उसमें पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। भावविलास है दूसरा है इसमें, भावविलास अष्टयाम
अष्टयाम। इसके बाद में राग, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, जाति विलास, जाति विलास। आगे है काव्य रसायन, काव्य रसायन। राधिका विलास, राधिका विलास। आगे है नखशिख, नखशिख। प्रेम दर्शन, प्रेम दर्शन। वृक्ष दर्शन। और बहुत से इनके ग्रंथ है जो लिखा है। देव ने नायिका भेद पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला और नायिका भेद पर प्रकाश जो ऐसा इन्होंने वर्णन किया है, इनके समय में कोई कवि नहीं कर पाया। नायिका भेद का वर्णन जो कवि देव ने किया है, जो उच्च कोटि का माना जाता है कि नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, नायक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी प्रकाश किसने डाला? देव ने। और आगे बताए हैं कि ये इनका जो मैंने शुरू में बताया, इनका जो वर्ण विषय है ना, वर्ण जो विषय है वो क्या रहा है? मुख्य श्रृंगार ही रहा है। इनके पद में वैसे तो कई जगह अपने को मिलता है, भक्ति भी मिलती है, भक्ति के पद भी इनके ग्रंथ में है, लेकिन मुख्य है जो क्या है? श्रृंगार है। और हम शुरुआत कर रहे हैं आज देव की जो प्रेम माधुरी है इनका, वहाँ से इनका हम शुरुआत करेंगे एक भक्ति से। शुरुआत जो पद है भक्ति से, तो भक्ति में बताया है देव ने तो भक्ति संबंधी इनके एक पद है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। भक्ति संबंधी, भक्ति में इन्होंने बताया है कि पाखंड इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने विसंगतियाँ देखी ईश्वर के मार्ग में, उन पे इन्होंने कटु आलोचना की है और बताया है कि ईश्वर है वो कहाँ निवास करता है। तो उसके बारे में देव ने एक पद में अच्छी खोल के बताया है कि जो ईश्वर है वो कहाँ निवास करेगा। तो क्या कहते हैं? कथा में न, कथा में न, कथा में न, कंथा में न, कंथा में न, तीर्थ के पंथा में न, तीर्थ के पंथा में न, पोथी में न, पाथ में, पोथी में न, पाथ में न, साध की बसिद्धि में न, साध की बसिद्धि में। दो पंक्तियां देखो पहले अपने, क्या बताना चाहता है कवि इसमें कि ईश्वर है वो कहाँ निवास करता है। अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए तो क्या बताए कि ईश्वर कहाँ निवास करता है। हम ईश्वर को ढूंढते हैं कहाँ पे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह अपने जाते हैं और अपने मनोकामना के हिसाब से अपने को ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देव कवि कहते हैं कि जो ईश्वर है वो न तो कथा में है, कथा कहते हैं उसमें नहीं है, न कंथा में है, कथा में नहीं है, कंथा में भी नहीं है, तीर्थ में भी नहीं है, न कोई पंथ में है। तो ईश्वर कहाँ है? कि कथा सुनने में ईश्वर नहीं आता, न कंथा में, कोई गुदड़ी में ईश्वर छिपके नहीं बैठा है, न कोई तीर्थ स्थान जहाँ भी जाते हैं हम, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी ईश्वर नहीं है, न कोई ऐसे कोई पंथ में ईश्वर है। ईश्वर कहाँ है? कबीर ने कहा था ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में,
खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो सतो मैं तो विश्वास में। ईश्वर होता है विश्वास में, प्रतीति में। जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है, और कहीं ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। तो कहते हैं न तो ईश्वर कथा में है, कोई कथावाचक करता हो, कहते ईश्वर मेरे पास है, तो ईश्वर नहीं आ सकता उसके पास। न कोई गुदरी में छिपा हुआ बैठा है, वहीं भी नहीं है। और कहते हैं तीर्थ में नहीं है, चाहे जाए कितना ही तीर्थ व्रत में स्नान कर लो, कैसे ही कर लो, इस अंदर की जो मेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो क्या कहते हैं न वो तीर्थ स्थल पे है, न ऐसे कोई पंथ बना ले अपने अपने पंथ में, तो वहाँ भी नहीं है। वो कहते हैं ना अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर। कहते हैं अपने मत बना के शोर करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ देते हैं मेरे पास है ये मेरे पास है। कहते हैं अपने अपने पंथ लगे बाद मचावत शोर, यो सबको सेवी हुए को नंद किशोर। एक ईश्वर है उसको भी सेवन करना चाहिए, उसका भी स्मरण करना चाहिए। तो क्या कहते हैं न पोथी में, देखो पुस्तक पढ़ने में क्या नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता, कोई पाठ में नहीं है। न कोई कहते हैं कि साधुओं की मंडली में ईश्वर घूमता हो, वहाँ भी नहीं है, पोथी में नहीं है। सुनो अगर अपने कोई किताब पढ़ने से किसी को ईश्वर मिलता तो अनपढ़ तो बेचारे रह जाते हैं, उनको तो कहाँ मिलेगा। तो कहते हैं पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता। कहते हैं ना पढ़ गड्डी लद्दी है पढ़ होए खत। कहते हैं आप कितने पुस्तक कितने पढ़ लो कि आप पूरे बैलगाड़ी भर लो, वो ही पढ़ लो, फिर भी ईश्वर नहीं मिलेगा आपको। तो कहते हैं पोथी में नहीं है, पढ़ने से नहीं है। कहते हैं ना कि कबीर ने एक जगह कहा था कि कबीर पढ़ना दूर कर पुस्तक दे बहाए। कहते हैं आप इसको पढ़ना दूर कर दो, पुस्तक को पानी में बहा दो। कबीर पढ़ना दूर कर पुस्तक दे बहाए, 52 आकर शोधी कर रमे रमे चित लाए। इसमें से 52 अक्षर है, उसमें से रे और मैं निकाल लो, और तो आपको क्या मिल जाएगा राम। और उसी का क्या करो आप, बस राम राम करो तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। क्या कहते हैं पोथी में भी नहीं है, न कि ऐसा जगह है साधुओं की बस्ती में नहीं है। अपने अपने अलग अलग मठ बना लेते हैं, वहाँ साधु आ जाते हैं, वो कहते हैं दावा करते हैं ईश्वर हमारे पास है, तो उनके पास नहीं है। एक जगह कबीर जी ने कहा था कि गलिहारी गुरु फिरते घर घर करके देत। इतने गुरु हो गए कि गलियों में फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि चेले बन जाओ हमारे। चेले इतने ज़्यादा हो गए कि गुरु भी कम नहीं, गुरु इतने ज़्यादा हो गए कि चेले ही कम पड़ गए। तो ये है अपने नेत उसमें है। तो देव कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ईश्वर है वो कहाँ है, यहाँ नहीं निवास करता, न तो कथा में है, न गुदरी में कोई छिपके बैठा। तीर्थ स्थान तो नहीं है, जितने भी तीर्थ स्थान है ये वहाँ पे ईश्वर नहीं बैठा। गुरबाणी में आता है एक जगह कि जब तब और चतुराई उजड़ भरना रा ना पाई, बिन बूझी बिन ठा ना पाई, नाम होने माते चाहिए। ये सारे उल्टे उल्टे रास्ते पड़े हैं, लेकिन हम भ्रम के मारे ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, वहाँ पे नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, कवि देव। आगे क्या बताना चाहते हैं कि जटा में न मुंडन में न, जटा में न मुंडन में न। कहते हैं कि अगर आप जटा बढ़ा लो, बड़े बड़े बाल कर लो तो ईश्वर आ जाएगा। तो कविदेव कहते नहीं है। मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार मूंडते भेड़ बेकुंठ ना जाए। भेड़ को बार बार उनका जो ऊन है काटी जाती है, लेकिन वो बेकुंठ नहीं जाती कभी। तो ये अगर मान लो केस बढ़ाने से या केस काटने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये तो अपने बाहरी वातावरण है, आप उसमें समायोजन कर सकते हैं। वो एक जगह आते हैं ना कि भक्ति भेष बहुत अंतरा जैसे धरनी आकाश। भक्ति और भेष में इतना अंतर है कि धरती और आकाश, भक्ति भेष बहुत अंतरा जैसे धरनी आकाश। भगत हरि चरण लीन में भेष जगत की आस। जो भेष करता है वो तो यहाँ संसारिक बन के रह जाता है, और जो भक्ति करता है वो ईश्वर में लीन रहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है, न तो वो क्या है जटा में है, न मुंडन कराने में है। तो आगे क्या बताए, न अनहात दान रीति में, न अनहात दान रीति में। अब कोई कहते कि मैं दान करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ और मुझे मोक्ष मिल जाएगी, तो देख यहाँ सचेत करना चाहते हैं कितना ही दान कर दो, कैसे ही कर दो, लेकिन ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। कितने दान करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो आगे क्या बताते हैं, नदी कूप
ये जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं वहाँ पे किसी संतों के चरण टिके हुए थे, वो पवित्र मान लिए गए हैं। जो नदी है, सरोवर है या कुएं हैं, और आगे क्या बताते हैं, नदी कूप कुंडल, नदी कूप कुंडल कुंडल कहते हैं ये जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे आप हाथ में कमंडल ले लो, कैसे ही अलग अलग दुनिया को भरमा दो, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, न तो वो कथा में है न गोदड़ी में है, वो तो ईश्वर निवास करता है। तो मन क्या हो, उसके लिए पाक हो, पवित्र हो। वो एक जगह आता है, दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, दिल का अगर शीशा साफ है, अंदर आपका हृदय साफ है, तो ईश्वर आ सकता है। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गिरों को उठा उसको बिठाने के लिए, ध्यान दूसरों को हटा दे, तेरे अंदर ईश्वर आ जाएगा। लेकिन आ कैसे पाएगा? कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, एक छोटा सा दिल होता है, तमन्ना इतनी लेके बैठे हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उससे ज़्यादा और आवश्यक फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम ईश्वर को कहते हैं हमारे हृदय के अंदर आ जाए। इतनी अंदर हवस भरी पड़ी है, इतना कचरा भरा पड़ा है, काम क्रोध मतलब अहंकार की अग्नियाँ जल रही है, तो ईश्वर कहाँ आ जाएगा? अंदर आके जलना थोड़ी है। तो कहते हैं कि ऐसा जब होगा ईश्वर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा इतना करवाया, आपको समझ में आया होगा कि न तो कथा में है न गोदड़ी में है, तीर्थ स्थल जो भी बने हैं वहाँ पे ईश्वर निवास करता ही नहीं है, न तो पढ़ने में है, न कहते हैं साध की बस्ती में कोई अपना मत बना के बैठ जाए कि हमारे पास ईश्वर है, तो नहीं है। न जटा रखने में है, चाहे जटा काटने में नहीं है, कोई दान नीति करने में ईश्वर है नहीं है, न कोई नदी सराय पर ईश्वर मिलता है। हम आगे लिखते हैं, तो चलिए आगे देखो कि जो ईश्वर है वो कहाँ निवास करेगा। कवि आगे क्या कहना चाहते हैं, देव पीठ पट मंडल न कुंडल कमंडल, माला दंड में न देव देहरी की बीती में, आपो ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो, पायो प्रकट परमेश्वर पर प्रीति में। तो कहते हैं ईश्वर ने तो कौन सी पीठ पट पे नहीं है, कोई कमंडल धारण करने से, जोगियों के वस्त्र धारण करने से, रंग बिरंगे कपड़े धारण करने से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक अंदर का अंतःकरण साफ नहीं होगा, अंदर का विषय विकार अंदर से नहीं निकलेंगे। तो चाहे कितने ही कमंडल आप धारण कर लो, कुंडल धारण कर लो, कानों में छेद करवा लो, ऐसा करने से ईश्वर नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया को भरमा सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं आएगी। तो क्या कहते हैं, ये नहीं है। माला जपने से भी नहीं मिलता, अपने शरीर को दंड देने से भी ईश्वर नहीं मिलता। कहते हैं ना, माला मुझसे लड़ पड़े क्या फेरत है मोहे, मल माला के फेर से गुरु से मेला होए। माला फेरते फेरते एक दिन क्या हुआ, माला ही है ना उस व्यक्ति से लड़ पड़ी। कहते रोजाना मेरे हाथ में ले लेते हैं और फेरता रहता है कि माला मुझसे लड़ पड़ी क्या फेरत है मोहे, मल माला के फेर से गुरु से मेला होए। कहते हैं ऐसा मुर्शिद को पा तू जो तेरा क्या करवा दे, ईश्वर से मिलान करा दे। कहते हैं ना कि माला तो कर में फिरे, अपने ऐसे हैं लोग यहाँ पे कि माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिरती है, कर का मतलब हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, मन हर जगह विचरित करता फिरता है। ये तो सिमरन नहीं, अपने सिमरन करते हैं, ये सिमरन थोड़ी है कि माला हाथ में ले लिया। तो कहते हैं माला फेरने से, अपने आप को शरीर में भस्म लगाने से, दंड देने से देव कवि कहते हैं ईश्वर नहीं मिलता। ये आगे ना यहाँ पे आप 100% व्याख्या करेंगे तो बात यहाँ पे आती है कि कवि कौन है। तो ये सेकेंड ईयर रीतिकाल में हर पद में इनका नाम आता है, जैसे देव आ जाएगा, सेनापति आ जाएगा, भूषण आ जाएगा, गनंद। तो क्या कहते हैं देव कवि आगे, देहरी की भीति में, देखो एक एक बात को खोल के रख दिया है। कहते हैं मंदिरों की दीवार पे नहीं है, भीति का मतलब दीवार होती है, देहरी मतलब मंदिर, मंदिर में जाओ वहाँ भी नहीं है। एक जगह एक किसी मुसलमान फकीर ने कहा है कि सब मंदिर मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि ईश्वर है, वो मंदिरों मस्जिदों में निवास नहीं करता, वो हृदय में निवास करता है। वो भी हृदय में निवास कब करेगा, ये है दिल की सच्चाई, अंदर जब अंदर अंतःकरण साफ होगा। तो क्या कहते हैं, वो मंदिर की दीवारों में भी नहीं है।
तो कहाँ पे है? कविदेव के अनुसार कहते हैं आपको अपार, वो निराकार है, वो ऐसा ज्योति है, ऐसा वो अपार है, कैसा है? समुद्र की भांति हर जगह समाया हुआ है प्रभु, हर कण कण में उसका वास है। तो कहते हैं इसको पाई कैसे परमेश्वर को? कहते हैं प्रतीति में। आगे ना बात मैंने पहले ही बताया था कि अगर स्नेह है, लगाव है, आसक्ति का भाव है, ऐसा प्रेम है तो अपने आप ही ईश्वर अंदर प्रवेश करेगा। ये बात होती है प्रेम की, लगाव की, एक रिश्ता की। कहते प्रतीति में मिल पाएगा। कबीर ने कहा था ना, मैंने पहले ही बताया था कि मौके कहाँ ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास में। कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। लेकिन जब वो आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी, कहते बिन पग चले सुने बिन काना, जब ये ऐसा स्थिति में आ जाएगा तब वो प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज हमने प्रकाश डाला कवि देव पे, और देव पे आज हमने शुरू की है उनकी एक पद था जो भक्ति से संबंधित था, और कल हम इनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार से है, श्रृंगार में पढ़ेंगे। इनकी बड़ी ही मीठी मीठी इनकी रचनाएं हैं, और राधा और श्री कृष्ण का जो लगाव है, नायक नायिका का इनका जो तड़प है, व्याकुलता है, जो विछोह है, सुयोग है, सारे अपने उस पे अध्ययन करेंगे। आज बस इतना है। और आप क्या करो कि साथ साथ में ये जो पद है उतार लिया करो, लिख लिया करो, और साथ में पढ़ते रहा करो। भी काम करना है, मुख्य काम है अपना पढ़ना है, और सारे ध्यान कहीं हो, लेकिन अपना जो ध्यान है, अपना जो देह है वो पढ़ने में लगाना है। लगे रहो, लगे रहो। बस आज इतना ही। धन्यवाद।